हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस सुबह के 5:45 ऐसे कुछ हो रहे हैं और मैं उठ चुकी थी। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही कि मेरा मॉर्निंग में उठते से सबसे पहला काम किचन में ही होता है। जब तक बच्चों के लंच बॉक्स बनता है तब तक तो किचन में ही आना होता है। तो बस मैंने अपना गर्म पानी वगैरह करके पी लिया था। और यहाँ भिंडी वगैरह मैं रात को ही, जैसे भिंडी वगैरह की सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मैं रात को ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो भिंडी वगैरह कट करके रखती हूँ। तो सुबह उठ के बस उसका छोंक ही लगाना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी का छोंक लगा देता है, उसमें जो बेसिक से मसाले होते हैं वो ऐड करके रखती हूँ। मैं ना जब भिंडी को छोंक लगाती हूँ तो बस उसमें हल्दी और नमक ऐड कर देती हूँ ताकि वो जल्दी से पक जाए। बाकी जो मिर्ची धनिया वगैरह होता है ना वो एंड में ऐड करती हूँ। तो उसकी वजह से क्या सब्ज़ी कढ़ाई के अंदर चिपकती कम है। तो बस यहाँ पर मैंने सुबह उठते से सबसे पहला काम यही होता है आजकल की, बस लंच बॉक्स की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद में मुझे आजकल मैं धनिया का वाटर पी रही हूँ, तो उसके लिए मैंने रात को ही भिगो के रखती हूँ। वैसे इतने दिन, मतलब 5-6 दिन तक तो मैंने उसको बिना क्या नाम बॉईल करे पिया था तो भी ठीक लग रहा था मुझे। बट अब किसी ने मुझे बोला बॉईल करके पियो तो और अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर उसे बॉईल किया, बॉईल करने के लिए रख दिया था ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। और फिर जब मैं थोड़ा बहुत काम करती थी तब तक वो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो मेरे बेसिक से मसाले ख़त्म हो गए थे, धनिया वगैरह मिर्ची वगैरह, तो वो मैंने मसालदानी में भर दिए थे। तो उसके लिए मैं जो छोटे मोटे पैकेट होते हैं तो वो एक डिब्बे में एक साथ ही रख देती हूँ, तो बार बार ढूंढने नहीं पड़ते। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा धनिया वाटर ठंडा भी हो चुका था तो फिर मैंने उसको छान के पी लेती हूँ। जैसे चाय पीती हूँ उससे पहले पी लेती हूँ, और कभी भूल जाती हूँ तो फिर चाय के आधे या 1 घंटे बाद, जब भी मेरे ये होता है थोड़ी 5-10 मिनट का टाइम होता है, तब मैं बीच में बैठ के पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं बेलकनी में आई, बेडशीट वगैरह जो सूखी हुई थी वो मैं ना बाल्टी में रख देती हूँ। फिर जब घड़ी करने का होता है तब मैं उनको घड़ी कर देती हूँ, या फिर बिछनी होती है तो मैं उनको बिछा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बेलकनी में आई थी। आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है और बादल दिन भर ऐसे ही बादल रहते हैं, धूप आती ही नहीं है बिल्कुल उस वजह से। तो फिर यहाँ पर जो संडे को मेरे मनी प्लांट की डालियाँ लगाई थी वो मैं चेक कर रही थी, पर वो येलो हो गई है, चलेगी या नहीं चलेगी क्या पता। जब भी मैं बेलकनी में आती हूँ तो मेरी नज़र अपने प्लांटों पे ही होती है कि कैसे चल रहे हैं, क्या है। फिर आज तो मेरे अपराजिता के एक प्लांट में फ्लावर भी आया था। फिर उसके बाद में यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को और अनाया को उठाया, क्योंकि अनाया को पहले जाना होता है। तो बस फिर उन दोनों को उठाने के बाद में मैं मैक्सिमम सारी तैयारियाँ करके रखती हूँ, उसके बाद मैं उन लोगों को उठाती हूँ। तो क्योंकि अनाया को रेडी मेरे हस्बैंड ही करते हैं उसकी वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने पहले आटा लगा करके रख दिया था। फिर मैं यहाँ पर फटाफट से बच्चों के लिए लंच बॉक्स की पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं हमेशा पहली रोटी गाय के लिए बनाती हूँ, तो पहले मैं वो बनाई, फिर उसके बाद मैं पराठे बनाने लग गई थी। सुबह का टाइम तो इतना बिजी होता है ना, मतलब मेरा 8 बजे तक तो ऐसा निकलता है ना टाइम की 2 मिनट का मुझे टाइम नहीं मिलता है। उसमें मैं अपनी कभी तो चाय लेट बनाती हूँ, कभी चाय जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उठते से चाय चाहिए होती है। तो फिर मेरे को बार बार बनाने से आलस आता है, तो मैं उसी टाइम पे चाय बना लेती हूँ सबके लिए, ताकि बार बार बनाना नहीं पड़े। अदरवाइज़ 2-3 बर्तन तो चाय के ही हो जाते हैं इसलिए। तो फिर बस यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे बनाने लग गई थी। मैं हिमाक्षी के भी, अनाया के साथ ही पराठे बना देती हूँ, क्योंकि उसके और उसके स्कूल में ज़्यादा टाइम का डिफरेंट भी नहीं होता है। जितने में वो रेडी होती है, वो उसको हिमाक्षी को थोड़ा रेडी करने में वो खुद से कभी ज़िद करती है, तो इस वजह से कभी वो खुद से रेडी होती है तो उसको इधर उधर पीछे पीछे घूमना पड़ता है, इसलिए उसका भी लंच बॉक्स पैक करके मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी गाय की रोटी बन गई थी। फिर उसके बाद में लंच बॉक्स के मैंने पराठे बन गए थे, वो थोड़ा मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे। फिर मैं उनके फ्रूट टिफिन पैक करने की तैयारी करने लग गई थी। आजकल क्या फ्रूट्स, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है ना, बारिश तो इतनी नहीं है बट फ्रूट्स को काफ़ी देख के कट करना पड़ता है, क्योंकि बाकी वो अंदर से, बाहर से तो अच्छे दिख रहे होते हैं, अंदर से ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने अनाया का पूरा लंच बॉक्स वगैरह सारे पैक कर देते हैं, उसके बोतल वगैरह सब पैक करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई थी आज। कभी तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, अगर नहीं टाइम होता है तो फिर मैं सारी पैकिंग करने के बाद लंच बॉक्स की फिर चाय बनाती हूँ, ताकि मैं 2 मिनट आराम से बैठकर पी पाऊँ। अगर जल्दी जल्दी में चाय पीते हैं तो उसका पता ही नहीं चलता कि चाय पिए, फिर दोबारा से मन करता है कभी। मैं पर आजकल तो नहीं पीती हूँ, कभी कभी शाम को अगर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो पीती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं अपनी हर्बल टी पी लेती हूँ, बाकी नहीं पीती। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी। ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग की कुछ चीज़ें तो सेम टू सेम ही होती है, मतलब वही चीज़ें होती है कि उठो लंच बॉक्स बनाओ, चाय वगैरह बनाओ। या मेरे हस्बैंड भी फिर उठ चुके थे तो वो बेलकनी में गए थे, उनकी भी हैबिट है, वो मॉर्निंग में उठ के बेलकनी में ही जाते हैं, एक बार जाके देखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने अपनी चाय लेकर थोड़ी देर बेलकनी के
या तो बेलकनी में बैठती हूँ या अंदर बैठ जाती हूँ। बट अभी क्या बारिश नहीं हो रही, बदल से हो रही तो गर्मी सी लगती है, तो फिर थोड़ी देर में फ़ैन चला करके आराम से बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। तब तक अनाया अपना नहा, उसके पापा उसको नहला वगैरह देते तो वो अपने कपड़े वगैरह पहन रही होती है, जो भी उसको करना होता है वो कर रही होती है वो। फिर उसके बाद में फाइनली चाय पीकर मैंने उसके बाल बनाने लग गई थी। आजकल उसकी चोटियाँ बनानी पड़ती दोनों। अनाया के ना बाल थोड़े से उलझते बहुत ज़्यादा है, वो कभी खुले करके सो जाती है ना तो पूरी रात में इतने उलझते हैं, फिर उसको दर्द होता है तो फिर वो बहुत ये करती है। इसलिए बड़े वाले कंघे से उसके कोम करती हूँ, फिर छोटे वाले कंघे से उसकी चोटियाँ बनाती हूँ अच्छे से। आजकल तो मैं ना इसकी गूँथ कर चोटियाँ बनाने लग गई हूँ, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, और शायद उससे खुली वाली चोटियाँ बनाते तो उससे बाल डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हवा वगैरह की वजह से, और बच्चे खेलते हैं इधर उधर तो मिट्टी की वजह से भी डैमेज होते हैं। तो बस मैं आजकल इसकी ऐसी ही पोनी बनाती हूँ, छोटी सी तो बनती है बट ठीक है, उसके बाल भी बिखरे बिखरे नहीं अच्छे लगते हैं। उसके पापा को तो बहुत पसंद आती है कि इसमें इसके बाल बिखरे बिखरे नहीं लगती है, शक्ल सही लगती है इसमें। अदरवाइज़ वो अपने सारे बाल दिन भर खुले खुले घूमती है, इस वजह से। फिर फाइनली अनाया को मैं रेडी कर चुकी थी और वो उसके पापा उसको नीचे छोड़ने चले गए थे स्कूल के लिए। फिर उसके बाद में मेरा काम होता है कि मैं बेडशीट वगैरह उठा दूँ। इस टाइम तक कभी ना अनाया तो चली जाती है, कभी हिमाक्षी उठ जाती है, कभी नहीं उठती है। अगर वो उठ जाती है तो उसको थोड़ी देर लेके बैठना होता है, पर आज वो नहीं उठी थी, आजकल वो लेट उठ रही है, पता नहीं क्यों। बाकी वो मेरे साथ का साथ उठती है, तो फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ जब तक वो उठती है। तो बस यहाँ पर मैं अपना ये ब्लैंकेट वगैरह सारा समेटने का, बेडशीट वगैरह सही करने का, गद्दे वगैरह झटकने वगैरह का जो भी काम होता है वो करती हूँ। फिर इसके बाद जो भी मुझे थोड़ी देर का टाइम मिलता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए जो रील बनानी होती है, मिनी व्लॉग बनाना होता है, वो मैं बना लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि वो मुझे मॉर्निंग में ही डालना होता है। कभी मैं नाइट में बनाकर सोती हूँ और कभी नहीं सो पाती, तो मैं इसी टाइम पे, मैक्सिमम इसी टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि रात को भी बहुत ज़्यादा काम होता है, बच्चों को पढ़ाना वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है इस वजह से। तो फिर बस यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट वगैरह झटक करके अच्छे से कर रही हूँ। गद्दों का तो ऐसा है कि मैं कभी कभी उनको उठा के नीचे झाड़ू निकालती हूँ, कभी कभी नहीं निकालती हूँ, मतलब 1 या 2 दिन में छोड़कर निकालती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। फिर मैंने बेडशीट वगैरह सब सेट कर दी थी। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड और हिमाक्षी वो भी चले गए थे, हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले गए थे। मेरे ना ब्रेकफास्ट वही होता है जो बच्चों के लंच बॉक्स में बनता है, तो हस्बैंड भी बस वही पराठा और सब्जी खा के चले जाते हैं, उनको तो पसंद भी वही है। फिर सब लोगों के जाने के बाद में ना मैं घर का आराम से झाड़ू निकालती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना, कभी कभी इधर उधर घूमते हैं, कभी जल्दी लगा लेती हूँ ना, तो फिर मुझे पोछे से पहले दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ता है, इसलिए मैं सबके जाने के बाद आराम से अपना गाने वाने चलाकर फिर काम करती हूँ घर का। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू का तो ऐसा होता है ना कि कितनी भी बार लगाओ घर में कचरा निकल जाएगा, कचरे से ज़्यादा तो हमारे बाल निकल जाते हैं आजकल। एक तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया और बच्चे जैसे कपड़े खोलते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, तो कपड़े इधर के उधर डाल जाते हैं, तो सारे कपड़े हटाने होते हैं। फिर उसके बाद झाड़ू लगता है, मेरे को आधा घंटा या 45 मिनट लगता है पूरे घर में झाड़ू लगाने में, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा सामान नहीं है, तो पूरे घर में झाड़ू निकलता है अच्छे से। फिर उसके बाद में मैं किचन में आती हूँ, किचन की सफाई करने के लिए। जो भी रात का बचा हुआ खाना, रोटी वगैरह होती है ना, वो सब मैं पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ, ताकि जब भी मैं हिमाक्षी को लेने जाऊँ या जब भी नीचे उतरती हूँ ना, तो फिर वो मैं गाय के लिए ले जाती हूँ साथ का साथ। अदरवाइज़ के फिर वो रखा नहीं होता है पॉलीथीन में, तो फिर भूलने में आ जाता है। पॉलीथीन तो ऐसी कैसी दिख जाती है मुझे, इसलिए मैं सारी चीज़ें ना पॉलीथीन में डाल के रखती हूँ, तो बस उनको ले जाने का ही काम होता है, फटाफट से याद आ जाता है। तो फिर मुझे यहाँ पर ब्रेकफास्ट के और मॉर्निंग के सारे बर्तन धुलने थे मेरे, तो वो बस बर्तन धुलने के लिए काम में लग गई थी मैं यहाँ पर। साथ के साथ मैं ये वाली स्लेब भी साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आज पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, घर साफ़ ही था, इस वजह से मैंने लगाया ही नहीं, और कभी मन होता है तो मैं लेट लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी, मंदिर की पूजा करने के बाद मैं हमेशा तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तो बस मैं वही करने के लिए बेलकनी में आई थी। तो मैं तुलसा जी को, बाकी पौधों को तो नली से पानी देती रहती हूँ, पर तुलसा जी में छोटे छोटे पौधे आ रहे थे, तो आजकल मैं उनको अलग से ही पानी जल चढ़ा करके फिर उनके जो धूप बत्ती वगैरह जो भी देनी होती है वो करती हूँ। दीपक मैं शाम को ही करती हूँ, तुलसा जी में मॉर्निंग में नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी पूजा करने के लिए आई थी। फाइनली इस टाइम पर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, बट आजकल ना मेरी पूजा आराम से हो जाती है, क्योंकि अनाया और हिमाक्षी नहीं रहते तो वो बार बार परेशान नहीं करते, तो शांति से मैं अकेली रहती तो आराम से, थोड़ा लेट करती हूँ बट आराम से हो जाती है मेरी पूजा। फिर उसके बाद में तब तक हिमाक्षी के आने का टाइम हो जाता है, तो मैं उसको नीचे लेने जाती हूँ, वो आ गई थी।
देखो एक एक उंगली करो फिर अनाया और हिमाक्षी दोनों को मैंने सुला दिया था। अनाया आती है तो उसको मैं लंच करवाती हूँ, फिर लंच करवाने के बाद वो भी सो जाती है, उसको 1 घंटा सुलाती हूँ क्योंकि बच्चे जल्दी उठते हैं तो फिर उनको थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो बस उनको सुलाने के बाद में मुझे नींद नहीं आती तो मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद में आज मेरा ना हर्बल टी पीने का मन नहीं था तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड कफ जैसा लग रहा था मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से अपनी अदरक काली मिर्ची डालकर अपने लिए चाय बनाई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है चाय, थकान सी हो जाती है तो चाय पीने का। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी चाय बनाई, फिर आराम से थोड़ी देर हॉल में बैठ करके मैंने चाय पी क्योंकि आजकल मैं सोच रही हूँ, वैसे तो दोनों टाइम की सोचती हूँ चाय छोड़ने की, पर बहुत मुश्किल है चाय को छोड़ना। मतलब मॉर्निंग वाली तो मतलब 11 बजे तक पीनी ही पड़ती, कभी कभी तो ऐसा हाल हो जाता है, इसलिए मैं पी ही लेती हूँ मॉर्निंग में। फिर उसके बाद में हिमाक्षी भी उठ गई थी, अनाया अपने ट्यूशन गई थी। तो बस यहाँ पर अब मुझे शाम के खाने की आजकल जल्दी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि बारिश की वजह से हवाएँ वगैरह चलती तो लाइटें चली जाती, तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर उसी की तैयारी करने में लगी हुई थी। जब भी मैं कुछ मीठा बनाती हूँ ना तो कढ़ाई को एक बार पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर देती हूँ, उसके बाद मीठा बनाती हूँ क्योंकि भगवान के भोग वगैरह लगता है ना उसका, तो कभी अपन सब्जी वगैरह बनाते हैं उस वजह से। तो आज मुझे बनानी थी कढ़ी और लापसी, तो बस यहाँ मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। बस यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, हिमाक्षी मुझसे बातें करती जाती है। तो जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो पूरे घी की बनाती हूँ, इसमें थोड़ा सा घी और ऑयल मिक्स करके बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था उसमें, क्योंकि उसका टेस्ट ना थोड़ा अच्छा आता है घी वाली कढ़ी का। ऐसे थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ। उसके बाद में मैंने खूब सारी हरी मिर्ची कूटी थी क्योंकि कढ़ी का टेस्ट ना हमेशा हरी मिर्ची से ही आता है, इसलिए अच्छे से मैं उसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करती, मछली में कूटने के बाद ही उसको डालती हूँ। और यहाँ पर हिमाक्षी के हमेशा क्या रहती है, जब भी मैं इवनिंग में खाना बनाती हूँ ना तो वो मेरे पास ही बैठी रहती है, मुझसे बातें करती रहती है। इस वजह से अगर वो नहीं होती तो मुझे गाने चलाने पड़ते हैं, अगर वो होती है तो फिर मैं आराम से उससे बातें करती जाती हूँ और काम करती जाती हूँ, मेरा भी अच्छे से मन लगा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्ची अच्छे से पक चुकी थी, तो बस इसमें मैं अब कढ़ी वाला बैटर ऐड कर दूँगी।
कड़ी को ना थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि टाइम लगता है, वो जितना ज़्यादा उबलती ना उतना अच्छे से टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर दही में सारे मसाले ऐड करके कड़ी का बैटर पहले तैयार करके रखा था, तो बस यहाँ पर मुझे वो ऐड ही करना था, तो बस मैंने यहाँ पर ऐड किया। ऐसा होता है ना कभी कभी तो पूरा दिन ही इतना बिजी चला जाता है कि पता ही नहीं चलता है। आजकल तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मॉर्निंग में मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिल जाता है, अगर मेरे को थकान ज़्यादा हो रखी है तो मैं मॉर्निंग में उस टाइम पे जब दोनों बच्चे स्कूल गए होते हैं तो मैं आधा 1 घंटा सो जाती हूँ, तो मुझे रेस्ट मिल जाती है। क्योंकि मेरे ऐसा है ना, एक अनाया हिमाक्षी पहले आती है, फिर अनाया थोड़ा लेट आती है, तो दिन में नींद का टाइम तो निकल जाता है, फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, तो फिर मैं बस इन दोनों को ही सुलाती हूँ। इसलिए फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने कड़ी उबलने के लिए रख दी थी। फिर मुझे बनानी थी लापसी, तो बस उसके लिए अच्छे से घी डालकर मैंने दलिया सेकने लग गई थी। लापसी का स्वाद ना घी की वजह से ही आता है, लेकिन दलिए में तो हल्का सा छोटी स्पून या ऐसा ही कोई घी डालना होता है, पर लापसी में थोड़ा घी थोड़ा ज़्यादा डालकर फिर उसको अच्छे से सेकना होता है ब्राउन होने तक। तो बस यहाँ पर मैंने पहले दलिए को अच्छे से सेका, किसकी पानी ऐड किया। आई खुशबू। और यहाँ पर हिमाक्षी को खुशबू आ रही थी, तो बोलती मम्मा मुझे खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। तो मैं बस उससे पूछ रही थी वापस से दोबारा, तब तक मेरी यहाँ पे देखिए अच्छी से कड़ी भी बॉईल होने लग गई है। फिर अब मैं क्या दोनों को गैस पे रख कर के फिर बाकी जो घर के काम होते हैं ना वो करने लग जाती हूँ, क्योंकि ये कपड़े घड़ी करने थे, कुछ तो मैंने कर लिए थे और कुछ और बच गए थे जो थोड़े सूखते नहीं है ना, जीन्स वगैरह पैंटें वगैरह, उनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इस बारिश वाले मौसम में धूप आती है तब तो आराम से सूख जाते हैं, बट ड्राई करने के बाद में जीन्स थोड़ी हल्की फुल्की सी गीली सी रहती है उसमें, तो इसकी वजह से मैं उनको थोड़ा 2 दिन तक बाहर रखी रहती है, फिर वो अच्छे से कड़क हो जाती है, तब जाके मैं अंदर लाकर उनकी घड़ी करती हूँ। कपड़ों को तो ऐसा है ना मेरे कि मैं कितना ही धो लूँ कितनी घड़ी कर लूँ, पर कुछ ना कुछ तो बाहर निकल के ही आ जाता है, कभी क्या निकल के आ जाएगा कभी क्या। और हिमाक्षी की तो आदत है एक पजामा खोलेगी दूसरा पहनेगी ऐसा। फिर जब तक मैंने कपड़ों की घड़ी करी तब तक मेरी यहाँ पर लापसी भी अच्छे से पक गई थी, तो फिर मैंने उसमें गुड़ ऐड कर दिया। लापसी में हमेशा ही गुड़ ऐड होता है, फिर उसमें आपके इच्छा के अनुसार आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ऐड कर सकते हो। मैंने बस आज यहाँ पर ना सिर्फ गुड़ और इलायची ऐड किया था क्योंकि मुझे सिंपल खाने का मन था। फिर उसके बाद में मैंने खाना मेरा बन चुका था लगभग, तो फिर मैं पूजा की तैयारी करने लग गई थी शाम को। तो ये हिमाक्षी यहाँ पर भी मेरे साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर मैं दीपक कर रही थी, मैं बैठ तो गई पर मुझे बत्ती लेना भूल गई थी मैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना कि जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ भूल ही जाती हूँ मैं। तो बस वो मैं हिमाक्षी से मंगा रही थी, फिर मैंने दीपक अगरबत्ती की, फिर थोड़ी देर मैं नीचे गार्डन में ले गई थी बच्चों को। फिर ऊपर आने के बाद मैं रोटी बनाने लग गई थी। और ऐसा था ना कि आज अष्टमी चल रही थी गुप्त नवरात्रि वाली, तो बस मैं उसके लिए मेरे हस्बैंड से शाम को मॉर्निंग में तो मैं बना नहीं पाई थी कुछ मीठा, तो मैंने इवनिंग में लापसी बनाई थी। तो उसके लिए मैंने धूप के लिए कंडा भी लगा के रखा था ताकि मेरे हस्बैंड आ गए तो नहा करके अच्छे से धूप ध्यान वगैरह कर देंगे। जब मुझे पता चल जाता है ना कि अष्टमी है, अदरवाइज़ तो नहीं पता होता तो फिर निकल जाती है, बट अगर मुझे पता चल जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ मीठा लगा बनाकर उसका धूप वगैरह करवा लूँ। फिर उसके बाद में हम सब ने डिनर वगैरह कर लिया था, मेरे हस्बैंड वगैरह वॉक करने के लिए गए थे। और यहाँ पर फिर मैं दोबारा रात में किचन में अच्छे से सफाई करके सोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब किचन आते हैं तो गंदा दिखता है तो फिर मन नहीं करता है काम करने का। तो मैं रात को पूरा किचन अच्छे से स्लेब वगैरह सब साफ़ करती हूँ, उसमें पोछा वगैरह लगा के फिर रखती हूँ। फिर मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि किचन का सारा काम फिनिश करने के बाद ही मैं रूम में जाती हूँ। और अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं, बाय, मिलते हैं कल। अच्छे से करना है, ये ऐसे करना है, यहाँ से लाइन ले जानी है ज़िगज़ैग, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। क्या बोल रहा है? 22 है और एक